औरत का सम्मान सबसे तेजी से कैसे खो जाता है? 1. उसकी जरूरत को अपने मकसद से ज्यादा अहमियत देना। यह प्यार की बात नहीं, यह लत की बात है। जब तुम उसकी दुनिया के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हो जैसे कोई उपग्रह, जब उसके मैसेज तुम्हारी भावनात्मक सांस बन जाते हैं, जब उसका ध्यान तुम्हारी कीमत तय करता है, तो तुम वही खूबियां खो देते हो जो तुम्हें शुरू में आकर्षक बनाती थीं। औरतें स्वाभाविक रूप से जरूरतमंद पुरुषों से दूर भागती हैं क्योंकि यह एक डरावनी सच्चाई दिखाता है, यह आदमी मेरे बिना नहीं जी सकता। यह रोमांटिक नहीं, यह कमजोरी है। सोचो, एक जहाज का कप्तान जो जहाज का पहिया छोड़कर यात्रियों से तारीफ मांगने लगे। क्या तुम उस पर भरोसा करोगे कि वो तूफान में जहाज चला सकता है? नहीं ना। वैसे ही औरत भी नहीं करेगी। तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता उसे उस रोल में ढकेल देती है जो उसने कभी चुना ही नहीं। तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारा हौसला बढ़ाने वाला, तुम्हारी देखभाल करने वाला। और जिम्मेदारी के साथ हमेशा नाराजगी आती है। यह छोटी छोटी हरकतों में दिखता है। उसके लहजे में छुपा मतलब ढूंढना, उसका समय पाने के लिए अपनी जिंदगी बदल देना, उसकी राय के साथ अपनी राय मिलाना। हर समझौता छोटा लगता है, लेकिन मिलकर ये चीखते हैं, मेरे पास कोई मजबूत आधार नहीं। इसके उलट, जो आदमी अपने मकसद में डूबा है, उसका शांत रहना बेरुखी नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। वो बार बार मैसेज चेक नहीं करता, वो सच्चे दिल से जुड़ता है। यही विरोधाभास है। जितना कम तुम्हें उसकी जरूरत होगी, उतना ज्यादा वो तुम्हारी जरूरत बनना चाहेगी। इलाज यह नहीं कि तुम दिखावा करो कि तुम्हें परवाह नहीं। इलाज यह है कि तुम्हें उससे ज्यादा किसी और चीज की परवाह हो। मकसद जरूरतमंदी का इलाज है। जब तुम अपनी जिंदगी बनाने में डूबे हो, न कि सपनों में, तो तुम्हारी सोच बदल जाती है। क्या वो मुझे पसंद करती है से क्या मुझे वो पसंद है? यह छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। वो या तो तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ कदम मिलाएगी या दिखाएगी कि उसे तुम कमजोर चाहिए थे। दोनों ही हाल में तुम जीतते हो। 2. कुछ न करना, रुक जाना। औरत का सम्मान बड़े मौकों पर नहीं खोता, बल्कि उन हजार छोटे छोटे तरीकों से खोता है जिनमें एक आदमी खुद को छोड़ देता है। औरतें स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर खींची जाती हैं जो दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। यह पैसे या दिखावे की बात नहीं, बल्कि यह है कि तुम दुनिया की मुश्किलों से कैसे निपटते हो। यही उसकी नजर में तुम्हारी कीमत तय करता है। जब तुम रुक जाते हो, जब हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और तुम कुछ नहीं करते, जब तुम्हारे सपने सिर्फ बातें रह जाते हैं, जब तुम हमेशा सोच रहा हूं कहते रहते हो, तो तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे, तुम उसका सम्मान खो रहे हो। पुराने जमाने में जो औरतें मेहनती और समझदार पुरुषों के साथ थीं, वो और उनके बच्चे जिंदा रहते थे। जो ऐसा नहीं करती थीं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए औरतों का दिमाग उन पुरुषों की तलाश करता है जो काबिलियत दिखाते हैं। आज भले ही जिंदगी आसान हो, लेकिन औरतों का दिमाग वही पुराना है। जब वो पूछती है, तुम क्या कर रहे हो, और तुम बहाने बनाते हो, तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वो आह जो तुम सुनते हो जब तुम वीडियो गेम खेलने की बात करते हो बजाय उस कोर्स में जाने के। वो नजरें जो चमक खो देती हैं जब तुम 100वीं बार अपनी नौकरी की शिकायत करते हो बिना कुछ बदले। ये सिर्फ तुम्हारी हॉबी या हालात की बात नहीं, ये उसके दिमाग का अलार्म है कि यह आदमी ऐसी जिंदगी नहीं बना रहा जिसमें मैं शामिल होना चाहूं। औरतें पूर्णता की उम्मीद नहीं करती, लेकिन वो चाहती हैं कि तुम बेहतर बनने की कोशिश करो। आजकल सोशल मीडिया यह भ्रम फैलाता है कि सिर्फ आत्मविश्वास काफी है, कि तुम बिना मेहनत के कामयाब हो सकते हो। यह गलत है। असली मर्दाना आकर्षण हमेशा मेहनत और काबिलियत से आता है। वो कारीगर जो लकड़ी को बारीकी से तराशता है, वो उद्यमी जो असली समस्याएं हल करता है, वो विद्वान जो जटिल सवालों से जूझता है। ये लोग सम्मान पाते हैं क्योंकि इन्होंने मुश्किलों का सामना किया और बेहतर बने। तुम्हारा बैंक बैलेंस मायने नहीं रखता, तुम्हारी दिशा मायने रखती है। वो तुम्हारे साथ तब तक खड़ी रहेगी जब तक तुम मेहनत कर रहे हो। मैंने औरतों को पुरुषों के साथ तब भी देखा है जब वो दिवालिया हो गए, क्योंकि वो पुरुष मेहनत कर रहे थे। लेकिन मैंने रिश्ते टूटते भी देखे हैं जब आदमी ने मेहनत करना छोड़ दिया। फर्क इस बात में है कि वो तुम्हें समस्याएं हल करने वाला देखती है या समस्या बनने वाला। यह उसकी तारीफ पाने की बात नहीं, यह जरूरतमंदी का दूसरा रूप होगा।
असली महत्वाकांक्षा जिम्मेदारी लेने से आती है। सबसे अच्छा पुरुष यह नहीं पूछता मुझे उसे रखने के लिए क्या करना होगा, बल्कि यह पूछता है मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए क्या बनना होगा। जब तुम ऐसा सोचते हो तो वो तुम्हारा ध्यान पाने की कोशिश करने लगती है। 3. अपने वादों को तोड़ना। औरत का सम्मान सबसे तेजी से तब खोता है जब तुम अपने वादों को तोड़ते हो। हर टूटा वादा, हर रद्द किया हुआ प्लान, हर बाद में करूंगा, उसका तुम पर भरोसा तोड़ता है। औरतें पूर्णता नहीं चाहती, लेकिन वो भरोसा चाहती हैं। वो चाहती हैं कि तुम जो कहो वो करो, क्योंकि उनका दिमाग भरोसे को सुरक्षा से जोड़ता है और सुरक्षा आकर्षण की पहली शर्त है। जब तुम कहते हो कि 8 बजे फोन करोगे और 9:30 बजे बहाने बनाते हो, तो यह सिर्फ फोन कॉल की बात नहीं, यह दिखाता है कि तुम्हारी बात और काम में कोई तालमेल नहीं। पुराने जमाने में यह अंतर गर्भावस्था को सुरक्षित रखने और भूखे मरने के बीच का फर्क था। आज भले ही हालात अलग हों, लेकिन औरतों का दिमाग अब भी इसे खतरे की तरह देखता है। जो आदमी कहता है मैं इसे संभाल लूंगा और चुपचाप कर देता है, वो बड़े बड़े रोमांटिक इशारों से ज्यादा आकर्षण पैदा करता है। छोटी छोटी बातें जैसे हम छुट्टियों पर जाएंगे या मैं इस प्रोजेक्ट में मदद करूंगा, अगर पूरी नहीं होती तो वो सिर्फ निराश नहीं करती, वो उसे तुम पर यकीन करना सिखा देती है। इसके उलट जो आदमी कम वादा करता है और ज्यादा करके दिखाता है, वो उसका सम्मान बढ़ाता है। इससे पहले कि तुम कोई वादा करो, रुक कर सोचो, क्या मैं इसे पूरा करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं बदल सकता हूं? अगर नहीं तो साफ कह दो मैं यह वादा नहीं कर सकता। यह ईमानदारी उस झूठे भरोसे से कहीं ज्यादा मजबूत आधार बनाती है। यह सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं, वो यह भी देखती है कि तुम दुनिया के साथ कैसे पेश आते हो। क्या तुम अपने मकान मालिक को किराया देने में देरी करते हो? क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारी बेईमानी पर हंसते हैं? औरतें इन सब को नोटिस करती हैं और तय करती हैं कि तुम दुनिया को संभालने वाले हो या दुनिया से संभाले जाने वाले। इलाज शुरू होता है अपनी बेईमानी को स्वीकार करने से। अगले 30 दिन तक जो भी तुम भविष्य के बारे में कहो, उसे लिख लो जैसे तुम्हारा अपने आप से कर्ज हो। उस लिस्ट को पूरा करने तक उसे अपने साथ रखो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने झूठे वादे करते हो, और जब तुम्हारी बातें और काम एक हो जाएंगे तो तुम्हें एक असली आत्मविश्वास महसूस होगा। 4. डरपोक बनना। यह सोचना कि झगड़े से बचना तुम्हें अच्छा इंसान बनाता है, गलत है। जब तुम अपनी आपत्तियों को निगल लेते हो, जब तुम बेइज्जती को नजरअंदाज करते हो, जब तुम अपनी सीमाएं तय नहीं करते, तो तुम दयालु नहीं, डरपोक हो। और डरपोकपन औरत का सम्मान खोने का सबसे बड़ा कारण है। औरतें असली दयालुता और डर के बीच का फर्क समझ लेती हैं। दयालुता ताकत से आती है। जब तुम चाहो तो हावी हो सकते हो, लेकिन नहीं करते। डर कमजोरी से आता है जब तुम मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते। हर बार जब तुम अपमान को हंसकर टाल देते हो, जब तुम अपनी साफ साफ बताई गई सीमाओं को तोड़ने देते हो, जब तुम दूसरों को अपनी बेइज्जती करने देते हो, तो तुम अपनी गरिमा को बेच रहे हो। वो उस दोस्त का ताना सुनती है जिसे तुमने नजरअंदाज किया। वो देखती है कि तुमने बिना माफी के रद्द किए गए प्लान का विरोध नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें नहीं, ये उसके दिमाग में यह तय करती हैं कि तुम मुश्किल वक्त में उसकी रक्षा कर सकते हो या नहीं। औरतें अक्सर अनजाने में तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। एक तीखा कमेंट, एक छोटी सी सीमा तोड़ना, ये हमेशा जानबूझकर नहीं होता, बल्कि उनका दिमाग यह देखता है कि तुम मजबूत हो या नहीं। इन छोटी परीक्षाओं में फेल होने का मतलब है कि वो न सिर्फ तुम्हारा सम्मान खो देगी, बल्कि उसे अपने लिए खतरा भी महसूस होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर बात पर लड़ो। असली ताकत यह जानने में है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है। अपनी कीमतें, अपनी अहम बातें, अपनी पहचान, इनका बचाव शांत लेकिन मजबूत तरीके से करो। बाकी चीजों को शांति से छोड़ दो। इलाज शुरू होता है एक अटल केंद्र विकसित करने से। जब वो कुछ गलत कहे तो तुरंत लेकिन शांति से जवाब दो, यह मुझे मंजूर नहीं। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसी वक्त उसे ठीक करो, गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी कीमत जानने की शांति के साथ। तुम देखोगे कि जब वो तुम में यह खूबी देखेगी तो उसका बर्ताव बदल जाएगा। 5. हमेशा शिकायत करना। सबसे खतरनाक सोच जो औरत का सम्मान खो देती है वो है हमेशा पीड़ित बनना।
जब तुम हर बार हालात, बुरी किस्मत या दूसरों को अपनी समस्याओं का जिम्मेदार ठहराते हो तो तुम अपनी कमजोरी का ऐलान कर रहे हो। औरतों का दिमाग इस कमजोरी को पकड़ लेता है और यह उनके अंदर घृणा पैदा करता है। नाटकीय नहीं बल्कि धीमी, ऐसी घृणा जिसे समझाया नहीं जा सकता। मेरा बॉस मुझसे नफरत करता है की जगह मुझे अपने काम को बेहतर करना होगा, कहो। औरतों को सिर्फ पैसा चाहिए की जगह मुझे ज्यादा कीमती स्किल्स सीखनी होंगी, कहो। हर शिकायत तुम और उसके सम्मान के बीच एक दीवार बनाती है, क्योंकि शिकायतें तुम्हारी बेबसी का ऐलान है। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि तुम कमजोर हो, और वो भी यही मानने लगती है। औरतें यह नहीं चाहती कि तुम हर चीज को कंट्रोल करो, लेकिन वो चाहती हैं कि तुम हालात का जवाब अपनी जिम्मेदारी से दो। इलाज है अपनी बेईमानी को स्वीकार करना। जब तुम शिकायत करने लगो तो अपनी बात बदल दो। मुझे करना पड़ा को मैंने चुना में बदलो। उन्होंने मुझे मजबूर किया को मैंने अनुमति दी में बदलो। यह छोटा सा बदलाव तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम वो बन जाते हो जो अपनी जिंदगी खुद बनाता है। 6. उसका पीछा करना जो तुम्हें ठुकरा दे। औरत का सम्मान खोने का सबसे तेज तरीका है उसका पीछा करना जो तुम्हें ठुकरा चुकी है। जब तुम बार बार मैसेज करते हो, जब तुम बड़े बड़े इशारे करते हो उसकी तारीफ पाने के लिए जो तुम्हें नहीं चाहती, तो तुम अपनी इज्जत खो रहे हो। यह तुम्हें प्यार नहीं, कमजोरी दिखाता है। जब तुम अपनी सीमाएं तोड़कर उससे एक और मौका मांगते हो तो वो तुम्हें कमजोर समझती है। औरतें सामाजिक स्तर को समझती हैं, और जब तुम यह दिखाते हो कि तुम्हें ठुकराए जाने के बाद भी रुकना नहीं आता, तो तुम अपनी कीमत खो देते हो। असली ताकत यह है कि तुम उससे दूर चले जाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करता। जो आदमी बिना शोर किए चला जाता है वो यह दिखाता है कि उसका ध्यान एक विशेषाधिकार है। यही चीज औरत को सोचने पर मजबूर करती है कि उसने जल्दबाजी तो नहीं की। जब वो पीछे हटे तो तुम भी पीछे हटो। यह कोई चाल नहीं, यह आत्मसम्मान है। अगर वो प्लान कैंसिल करे तो दोबारा प्लान मत बनाओ। उसे मौका दो कि वो नया प्लान सुझाए। अगर वो तुम्हारे मैसेज का जवाब न दे तो चुप रहो। यह 2 चीजें करता है। यह दिखाता है कि उसका रवैया अस्थायी था या स्थायी, और यह तुम्हारी इज्जत बचाता है। औरतें यह कभी नहीं मानती, लेकिन सच यह है, जब वो तुम्हें शांति से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते देखती हैं तो वो सोचने लगती है कि उसने क्या खोया। जब तुम अपनी सेहत, अपने मकसद, अपनी तरक्की पर ध्यान देते हो तो या तो वो समझ जाती है कि उसने क्या खोया, या वो जगह छोड़ देती है किसी ऐसी औरत के लिए जो तुम्हारी कदर करे।